Today we will discuss about nutrition in plants. And nutrition is the study of elements and compounds and that is necessary for plant growth, metabolism and external supply. प्लांट के न्यूट्रिशन यहाँ पे हम पढ़ेंगे तो न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिएंट्स कहाँ से एब्जॉर्ब करते हैं, रूट से। जैसे कि कौन कौन सा न्यूट्रिएंट्स, फॉस्फोरस, पोटाशियम, नाइट्रोजन, अदर न्यूट्रिएंट्स भी, वाटर मॉलिक्यूल भी रूट के थ्रू एब्जॉर्ब करके उनके लीव्स तक पहुंचाते हैं। वहाँ पे सनलाइट एब्जॉर्ब करके कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में ऑक्सीजन लिबरेट करते हैं। ये कॉमन सी प्रोसेस है, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, विटामिन्स, ऑयल्स, ये सारे उनका प्रोडक्शन होता है और किस किस प्रोसेस में उनका न्यूट्रिशन होता है यहाँ पे हम आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। ए प्लांट कांट कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल इन इट्स एब्सेंस। तो ये उनका फीडिंग प्रोसेस हम पढ़ेंगे, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स आर द कंपोनेंट्स फाउंड इन आवर फूड सच एज कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, मिनरल्स, फैट्स एट्सेट्रा. These components are necessary for living organism to survive. लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्लांट्स भी इंक्लूड होते हैं, उनका ग्रोथ होता है, मेटाबॉलिज्म होता है और बाकी एक्टिविटीज़ भी जैसे कि ह्यूमन बीइंग और एनिमल्स के जैसे होते हैं वैसे प्लांट्स का भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो ये सारे कंपोनेंट्स कैसे वो एब्जॉर्ब करके उनका लाइफ साइकिल प्रोसीड करते हैं उसके बारे में देखेंगे। प्लांट्स प्रोड्यूस देयर ओन फूड while animals and human beings do not produce their own food. We directly or indirectly depend on plants and animals for our food needs. Human being हम लोग सब ऑटोट्रोपिक के तो प्लांट्स हो गए, हम हेटेरोट्रोपिक हैं। हेटेरोट्रोपिक का मतलब है जो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड करके रहते हैं उनको हेटेरोट्रोपिक बोलते हैं, ठीक है। प्लांट तो इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट अपने ही लीव्स में वो फूड प्रोडक्शन करके उनका कंज्यूम हो जाता है, लेकिन एनिमल्स में हम उनको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कैसे खाते हैं। डायरेक्टली या तो कोई जैसे प्लांट के प्रोडक्ट्स जैसे कि वेजिटेबल्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, ये सब खा के हम सर्वाइव कर सकते हैं। और अदर मीन्स कैसे, जैसे कि मिल्क लेते हैं, हम मीट लेते हैं, ये सब कैसे। काऊ ग्रास खाता है और मिल्क हम वहीं से लेते हैं, मीट खाते हैं, ये सारे तो हम सेकेंडरी हो गए, सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम हमको मिल रहा है, तो हम हेटेरोट्रोपिक हुए, ठीक है। इसीलिए डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम प्लांट के ऊपर ही डिपेंड करते हैं। मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, the process of obtaining food and utilizing it to grow, stay healthy and repair any damaged part of body that is known as nutrition. न्यूट्रिशन किस लिए हमारे बॉडी में जरूरी होता है, क्योंकि ग्रोथ हो। हम बचपन में जितने हाइट था, हमारा हेल्थ था, धीरे धीरे ग्रेजुअली ईयर टू ईयर वो इंक्रीज होता है। एक फिक्स हमारा हाइट जितना है, बॉडी जितना होना चाहिए, उस लेवल तक हमें पहुंचने के लिए ग्रो होना है, हेल्दी रहना है। और कहीं डैमेज्ड हो जाए तो उसको रिपेयर करने के लिए हमें न्यूट्रिएंट्स डेली ज़रूरी होता है, ठीक है। प्लांट्स प्रोड्यूस देयर फूड बाय टेकिंग रॉ मटेरियल्स फ्रॉम देयर सराउंडिंग सच एज मिनरल, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सनलाइट। इसके प्रेजेंस में वो अपना फूड प्रोडक्शन कर सकते हैं। देयर आर टू मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, एक तो ऑटोट्रोपिक, एक हेटेरोट्रोपिक। प्लांट एग्जिबिट ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन एंड आर कॉल्ड प्राइमरी प्रोड्यूसर। जो प्रोड्यूस करते हैं उनको प्रोड्यूसर बोलते हैं। तो प्लांट अपना न्यूट्रिएंट्स खुद ही सनलाइट के प्रेजेंस में, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में बना पा रहे हैं, इसलिए वो प्रोड्यूसर, प्राइमरी प्रोड्यूसर हुए। प्लांट सिंथेसिस देयर फूड बाय यूजिंग लाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इसके प्रेजेंस में। देन हेटेरोट्रोपिक मीन्स both animals and human beings are called heterotrophs as they depend on plants for their food. हम उन पे डिपेंड करके रहते हैं प्लांट्स के ऊपर, इसलिए हम सेकंड हमारा सोर्स हो गया और उनसे ऑब्जर्व कर रहे हैं, इसीलिए हमें हेटेरोट्रोपिक बोला जाएगा, ठीक है। जितने भी एनिमल्स हैं, हम लोग अपना प्रोडक्शन नहीं कर सकते, प्रोड्यूसर नहीं है हम, ठीक है। या तो प्लांट प्रोडक्ट खाएंगे या फिर प्लांट को जो खाते हैं उन्हीं से प्रोडक्ट हम यूज कर सकते हैं, मिल्क, मीट, इस तरह का। देन ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन इन प्लांट्स,
वी विल डिस्कस अबाउट फोटोसिंथेसिस। यहाँ पे एक फिगर दिया हुआ है, ये फिगर से अच्छे से हम समझ सकते हैं लीव्स में कैसे फोटोसिंथेसिस होता है, प्लांट अपना फूड प्रोडक्शन कैसे करता है, ये पिक्चर में देख रहे हैं हम। ग्रीन पार्ट जो होता है प्लांट के लीव का, उसको क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। क्लोरोप्लास्ट में भीतर से उसका इंटरनल स्ट्रक्चर अगर हम देखेंगे तो एक आउटर लेयर होता है, एक इनर मेम्ब्रेन होता है, एक इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, दोनों के लेयर के स्पेस में एक थिक सा एक लेयर रहता है, ठीक है। और उसके अंदर ग्राना पार्ट और स्ट्रोमा पार्ट होता है। उसके अंदर जो आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस को छोड़ के भीतर में लीव्स के, ठीक है, उसको हम इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो ये स्ट्रक्चर दिखता है। ग्राना मतलब एक ग्रीन पार्ट होता है और एक कलरलेस पार्ट होता है, उसको स्ट्रोमा बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे केल्विन साइकिल के थ्रू ग्राना पार्ट में वाटर थाइलाकॉइड एक पिगमेंट होता है, उसके प्रेजेंस में और जो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करके सनलाइट के प्रेजेंस में जो फूड प्रोडक्शन करते हैं केल्विन साइकिल के थ्रू, वहाँ पे NADP और ADP ये दोनों एनर्जी मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब करके ग्राना पार्ट में क्या रिलीज होता है, ATP एंड NADPH, ठीक है। ये न्यूट्रिएंट्स रिलीज होके ऑक्सीजन लिबरेट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम होता है, यहाँ पे वाटर भी कंज्यूम होता है ग्राना पार्ट में, और लाइट भी यहाँ पे पिक्चर में सनलाइट दिख रहा है, लाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ADP और NADP ये इतने मॉलिक्यूल के प्रेजेंस में केल्विन साइकिल एक होता है, वहाँ पे शुगर रिलीज होता है CS2O एंड ऑक्सीजन रिलीज होता है। ये टोटल प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस बोलते हैं, ठीक है। सो स्टेप वाइज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। प्लांट्स आर एबल टू प्रोड्यूस देयर ओन फूड थ्रू ए प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। जो प्रोसेस में फूड प्रोडक्शन करते हैं उस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस बोला जाता है। द क्लोरोप्लास्ट इज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ग्रीन पार्ट जो है उसको क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। फूड प्रोडक्शन प्राइमरीली इज कैरिड आउट इन लीव्स में होता है, स्टेम, फ्रूट, फ्लावर इसमें नहीं होगा, बस लीव्स में। वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉयल आर एब्जॉर्ब बाय द रूट एंड ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स थ्रू वेसल्स के थ्रू वो ट्रांसपोर्ट होके लीव्स से, रूट से लीव्स तक पहुंचता है न्यूट्रिएंट्स और वाटर मॉलिक्यूल। देन कार्बन डाइऑक्साइड रिचेस लीव्स थ्रू स्टोमाटा एक गैप होता है, वहाँ पे एंटर करता है कार्बन डाइऑक्साइड, which are small pores on leaves surrounded by guard cell। उसके दोनों साइड में हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखेंगे उसको तो गार्ड सेल दो प्रेजेंट रहते हैं, उसके अंदर स्टोमाटा प्रेजेंट होता है जो कि एक पोर होता है, उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड घुस के रूट से न्यूट्रिएंट्स, वाटर ये सब एब्जॉर्ब होके सनलाइट को कैप्चर करके ग्राना पार्ट में ये केल्विन साइकिल के थ्रू प्रोडक्शन होता है, ठीक है। Chlorophyll is a green pigment present in leaves, capture energy from sunlight to prepare their food. This production of food which takes place in the presence of sunlight is known as photosynthesis। ये प्रोसेस को हम photosynthesis बोलते हैं। Hence, the sun serves as the primary source for all living organism। तो बिना सनलाइट के ना ही प्लांट उनका फूड प्रोडक्शन कर पाएंगे, ना ही हम एनिमल्स भी सरवाइव कर पाएंगे। डायरेक्टली इनडायरेक्टली सभी लोग हम सनलाइट पे डिपेंड होके रहते हैं, ठीक है। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर यूज्ड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट टू प्रोड्यूस कार्बोहाइड्रेट्स एंड ऑक्सीजन। फोटोसिंथेसिस provides food to all living beings। Oxygen, one of the most important of life on earth, is released by plants during photosynthesis। तो ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि हम लोग तो डिपेंडेंट होके रहते हैं एक तो प्लांट में, ये एक फास्ट कॉज हो गया। सेकेंड होता है हमें ऑक्सीजन जो मिलता है, जो हमारे रेस्पिरेशन के लिए ऑल लिविंग एनिमल्स जितने हैं डिपेंड होके रहते हैं हम, जो कि कहाँ पे मिलता है, ओनली प्लांट लिबरेट करते हैं उसको, ऑक्सीजन को एनवायरनमेंट में, तो हम उसको
रेस्पिरेशन के थ्रू हमारे लंग्स में पहुंचता है और हमारे एक्टिविटीज उसके बाद ही प्रोसीड होता है, ठीक है। ऑक्सीजन रिलीज करना, ग्लूकोज प्रोडक्शन करके अपने लिए खाना बनाना, ये प्रोसेस प्लांट अपने लीव्स में करता है और अपना सर्वाइव करके ऑक्सीजन लिबरेट करके एनिमल्स को भी वो मदद करते हैं सर्वाइव के लिए, ठीक है। कंडीशंस नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, क्या क्या कंडीशंस चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए? नीड चीज़ क्या है? सनलाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जो कि ग्रीन पार्ट है, ठीक है। स्टेप्स इन फोटोसिंथेसिस, एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम सनलाइट, फास्ट तो एब्जॉर्ब करेंगे सनलाइट, देन कंजर्वेशन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, जो कन्वर्सन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिसीव कर लिए, फिर एडीपी एनएडीपी के प्रेजेंस में जो रिएक्शन होता है उसके बाद जाके ग्लूकोज लिबरेट होता है, ठीक है। हाइड्रोलाइसिस ऑफ वाटर इनटू ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, ऑक्सीजन लिबरेट H2O होता है वाटर में, ठीक है। यहाँ पे H2O ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन दोनों मिल के रहते हैं, तो एक केमिकल रिएक्शन के थ्रू वो ब्रेकडाउन होके ऑक्सीजन लिबरेट करेगा एंड जो हाइड्रोजन पोर्शन है वो ग्लूकोज प्रोडक्शन करके अपने लिए कंज्यूम करेगा प्लांट, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड इज रिड्यूस्ड टू फॉर्म ग्लूकोज बाय यूटिलाइजिंग केमिकल एनर्जी, और कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट करके ग्लूकोज फॉर्मेशन करने में मदद करते हैं। देन हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, सम प्लांट्स डू नॉट कंटेन क्लोरोफिल, कुछ प्लांट्स ऑटोट्रोपिक नहीं होते, वो हेट्रोट्रोपिक होते हैं, दूसरे के ऊपर डिपेंड होके रहते हैं, क्योंकि उनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता, वो अपना फूड खुद बना नहीं सकते, इसीलिए उनको हेट्रोट्रोपिक प्लांट कहा जाता है। जो प्लांट इस कैटेगरी में आते हैं उनको हेट्रोट्रोपिक प्लांट्स कहा जाएगा, ठीक है। और एंड द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज नोन एज हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन, ओके। This type of nutrition in plants are referred to as heterotrophic nutrition in plants, hence are called parasites. Parasites जो कि दूसरे के ऊपर डिपेंड होके रहते हैं। Listed heterotrophic plants, listed below are different types of heterotrophic plants that are mainly classified based on their mode of nutrition. कौन कौन सा कैटेगरी में आते हैं? पैरासाइटिक, इंसेक्टिवोरस, सैप्रोफाइट एंड सिम्बायोटिक, इसी तरह से ग्रुपिंग हुआ है, ठीक है। देन पैरासाइटिक न्यूट्रिशन क्या है इसके बारे में देखते हैं। सम हेटेरोट्रोपिक प्लांट्स डिपेंड्स ऑन अदर प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर न्यूट्रिशन, सच प्लांट्स आर नोन एज पैरासाइटिक प्लांट्स। हाउएवर द होस्ट इज नॉट बेनिफिटेड फ्रॉम द पैरासाइट, वो दूसरे के ऊपर चिपके हुए रहते हैं पैरासाइट की तरह, बट उसको हार्म नहीं करेंगे, उसको पैरासाइटिक मोड कहा जाता है, ठीक है। पिक्चर में दिया गया है जैसे कॉस्क्यूटा, यहाँ पे पैरासाइट जो लेवल्ड किया हुआ है वही उसके साथ अटैच्ड हुआ है। देन इंसेक्टिवोरस न्यूट्रिशन, यहाँ पे क्या होता है? सम प्लांट्स हैव स्पेशल स्ट्रक्चरल फीचर्स दैट हेल्प देम टू ट्रैप इंसेक्ट्स एंड आर कॉमनली नोन एज कार्निवोरस और हेटेरोट्रोपिक प्लांट्स। सम प्लांट्स आर ऑल्सो कार्निवोरस। यहाँ पे एक चीज़ याद रखना है, प्लांट्स भी इंसेक्ट्स खाते हैं। दिस प्लांट्स डाइजेस्ट द इंसेक्ट्स बाय सिक्रेटिंग डाइजेस्टिव जूसेस, कुछ डाइजेस्टिव जूस उनके बॉडी से सिक्रेट होता है प्लांट से, प्लांट के पार्ट से, एंड एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम देम। दिस प्लांट्स ग्रो ऑन द सॉयल दैट लैक्स मिनरल्स, जहाँ पे मिनरल नहीं होता है उसी सॉइल पे भी ये लोग ग्रो कर सकते हैं, इस तरह के प्लांट कैटेगरी, ठीक है। फॉर एग्जांपल पीचर प्लांट, वेनस फ्लाईट्रैप, इंसेक्ट्स को कैप्चर करके उसके अंदर घुसा के कुछ डाइजेस्टिव जूस के थ्रू उसको डाइजेस्ट करके वो अपना सर्वाइव कर लेते हैं, ये इंसेक्टिवोरस न्यूट्रिशन, ठीक है। देन सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, सैप्रोफाइटिक मीन्स प्लांट्स डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड एंड डिकोइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो कि डेड डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स से एब्जॉर्व करके अपना सर्वाइव होते हैं, उनको सैप्रोफाइटिक कहा जाता है। They dissolve the dead and decaying matter by secreting digestive juices and absorb the nutrient. कुछ डाइजेस्टिव जूसेस के मदद से डेड एंड डिकेइंग मैटर को ये अपने बॉडी में एब्जॉर्ब करते हैं, जैसे कि राइजोफस, ब्रेड मून कहा जाता है इसको, ठीक है। मशरूम
भी इस कैटेगरी में आते हैं। देन सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन, व्हेन टू डिफरेंट प्लांट्स बिलोंगिंग टू two different categories show a close association, they are termed as symbiotic. In this both the plants are benefited from each other. दोनों बेनिफिट होते हैं यहाँ पे, इसको सिम्बायोटिक एसोसिएशन और न्यूट्रिशन कहा जाता है। दोनों बेनिफिशियल होते हैं यहाँ पे, इसके बिना ये अधूरा और इसके बिना ये अधूरा, ऐसे कुछ ब्रांच में वो चिपके हुए रहते हैं जिस तरह से, और अपना ही लाइफ साइकिल उनका वहीं प्रोसीड होता है, और जो जिसके बॉडी में वो अटैच होते हैं उनका भी वो मदद करते हैं। फॉर एग्जाम्पल द एसोसिएशन ऑफ फंगी एंड ट्रीज, ग्रीन ग्रीन पार्ट कुछ प्लांट में कहीं कहीं जगह पे चिपके हुए रहते हैं, जो वही इस तरह का न्यूट्रिशन एसोसिएशन है, ठीक है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, above all the main mode of nutrition in plants is the autotrophic mode of nutrition. Plants have chlorophyll in their leaves which help them to produce their own food, ठीक है, ये मोड। देन इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड बाय प्लांट्स, कौन कौन सा इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स है? प्लांट्स रिक्वायर टू टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स, वन इज माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड वन इज मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, टू कैटेगरीज, ठीक है। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स इंक्लूड्स नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सल्फर। और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में आते हैं बोरॉन, क्लोरीन, कॉपर, आयरन, मैंगनीज, मोलिब्डेनम, जिंक, इतने सारे, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब्ड बाय प्लांट्स, प्लांट्स एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स थ्रू देयर रूट्स, they transport nutrients and water of through the stem to parts that are above ground level. तो इसी तरह से न्यूट्रिशन प्रोसीड होता है प्लांट में, जो कि बेनिफिशियल होते हैं अपने लिए भी, और एनिमल लाइफ भी इन्हीं के ऊपर डिपेंडेंट होते रहते हैं, डायरेक्टली हो इनडायरेक्टली हो, हम प्लांट के ऊपर ही डिपेंडेंट होते हैं। तो न्यूट्रिशन करके प्लांट जितना सर्वाइव करेंगे, हमारा लाइफ साइकिल उतना ईजी रहेगा, हमें ऑक्सीजन मिलेगा, फूड मिलेगा, हमारे ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड वुंड हीलिंग के लिए हमें मदद करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए न्यूट्रिशन इन प्लांट्स डिस्कस कर लिए हम। नेक्स्ट देखेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। ओके, थैंक यू।